क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन। कौन से सॉल्यूशन के अंदर सेम कंसंट्रेशन है, ये आपने बतानी है। 20 ग्राम NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml सॉल्यूशन, 40 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, 20 ग्राम KOH इन 200 ml सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी, इन दोनों के अंदर सेम कंसंट्रेशन है। कैसे आई निकाल के दिखाएंगे हम, दोनों ए और बी के अंदर सेम कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन ए लेके चलेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हम यदि निकालें नंबर ऑफ मोल्स भाग में वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 20 ग्राम दी है, NaOH का 40 होता है मोलर मास, तो 20/40 भाग में वॉल्यूम दे रखा है 0.200 लीटर, ये निकालेंगे तो आएगा 2.5 मोलर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KCl यदि हम निकालें तो KCl के अंदर नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा 0.200 लीटर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 2.5 मोलर या मोल पर लीटर। तो ए और बी जो ऑप्शन है इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। सी और डी की हमने निकाली वो अलग अलग है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी 40 ग्राम NaOH दे रखा है, मास भी 40 होता है, 40/40 भाग में वॉल्यूम इन लीटर, तो 1000 से भाग दे देंगे 100 ml को, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। काटेंगे तो 10 मोलर आ जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन इसी तरह डी की निकाल लेंगे। 20 ग्राम गिवन है KOH का मास होता है 56, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। KOH के भाग में वॉल्यूम इन लीटर 0.2 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.78 मोलर। 10 ए एंड बी हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन। ए और बी की सेम मोलर कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी और डी सही हैं कि जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उतने ही 14 ग्राम नाइट्रोजन में और 1 ग्राम H2 के अंदर भी होते हैं। कैसे निकाला ये हम देखेंगे इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करके। 16 ग्राम O2 का मतलब होता है 16 मास भाग में मोलर मास, ये आ जाएगा 0.5 मोल, और 0.5 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर होंगे 0.5 इंटू Na एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल। 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने होंगे मोल, 16 भाग में मोलिकुलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का है 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 28, 16 गिवन है। तो गिवन मास भाग में मोलर मास, तो ये मोल आ जाएगा 0.57 मोल। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल आएगा। इस तरह 28 ग्राम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 28 होता है मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का, और 28 ही गिवन है, तो ये 1 मोल आ गया। इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अन्य होंगे। 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, इसमें 0.5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन 1 का होता है, 14 तो 2 का होगा 28, तो 14/28 हो गया 0.5। 1 ग्राम H2 का कितना होगा, H2 का मोलिकुलर मास होता है 2 हाइड्रोजन का 2, और गिवन है 1/2 मोल हो गया। 1/2 मोल का मतलब 0.5 मोल, और इट इज इक्वल टू 0.5 Na। तो सी और डी के अंदर 0.5 Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन बाकियों में सेम नहीं है इसके जितने। तो ऑप्शन सी एंड डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिटलेस। इनमें से कौन सी टर्म है जिसकी यूनिटी नहीं होती, यूनिटलेस है। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। तो ऑप्शन सी और डी सही हैं। ना तो मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है, ना ही मास परसेंट की यूनिट होती है। बिकॉज मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट आर यूनिटलेस होते हैं। जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स भाग में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कट जाते हैं आपस में उनकी यूनिट, और मास परसेंटेज में भी ऐसा ही होता है, भाग देंगे गिवन मास बाय टोटल मास, तो वही कट जाता है, तो यूनिट कट जाती हैं, कोई यूनिट नहीं बचती आखिर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ, Dalton's atomic theory is given below. Compound are found when the atoms of different element combine in a fixed ratio. Compound बनते हैं जब एटम्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन करें फिक्स रेशियो के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। ये लॉ कौन सी स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ। तो इसमें उत्तर हैं ए और डी से ये रिलेटेड नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से भी रिलेटेड नहीं है, और एवोगैड्रो लॉ से भी रिलेटेड नहीं है। ये जो कंपाउंड वाला जो फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं ये रिलेटेड है डेफिनेट प्रोपोर्शन से और मल्टीपल प्रोपोर्शन से। तो ए और डी से ये रिलेटेड नहीं है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सिंपली लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज।
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो बताता है कि जो मैटर होता है ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम लेंगे किसी भी डिफरेंट गैसेज का, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर हमें हमेशा मिलते हैं।